गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विषय संगीत के अंदर कक्षा 12 परिचय पढ़ेंगे अल्लाह दिया खां साहब का। उस्ताद अल्लाह दिया खां साहब का परिचय पढ़ेंगे, जो कि जयपुर घराने के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे। जयपुर घराने के थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे और इन्होंने अपने पिता से ही संगीत की तालीम ली, संगीत की शिक्षा प्रारंभ की। उसके अलावा ये महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर में छत्रपति साहू जी महाराज के दरबारी गायक थे। दरबारी गायक के रूप में नियुक्त किए गए थे शाहजी महाराज। छत्रपति शाहजी महाराज के दरबारी गायक के रूप में नियुक्त किए गए थे। इनके पिता का नाम था उस्ताद जहांगीर खान, जो कि उच्च कोटि के संगीतकार थे, कलाकार थे। और इनका जन्म 1855 ईस्वी में महाराष्ट्र के अंदर हुआ। इनका हम परिचय पढ़ेंगे। उस्ताद अल्लाह दिया उस्ताद अल्लाह दिया खां। अल्लाह दिया खां महाराष्ट्र के विख्यात गायक थे। अल्लाह दिया खां महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गायक हुए। इनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ। 1855 ईस्वी में खां साहब का जन्म हुआ। खां साहब का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम उस्ताद जहांगीर खां था। अल्लाह दिया खां साहब ने संगीत की तारीफ अपने पिता से ही ली, जो कि एक उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे।
इन्होंने संगीत की तालीम अपने पिता से ली थी, जो कि एक छोटे के संगीतज्ञ थे। अल्लाह दिया भागो, अल्लाह दिया भागो, गुजरा ओढ़ा के छत्रपति छत्रपति साहू जी महाराज ने अपना दरबारी गायक नियुक्त किया। यानी इनको दरबारी गायक नियुक्त किया किसने? कोल्हापुर के छत्रपति साहू जी महाराज ने। इनकी गायकी कष्ट साध्य, इनकी गायकी कष्ट साध्य व कठिन गायन में आप प्रवृत्त थे। कठिन गायन में आप कठिन गायन में आप निपुण थे। आपके ध्यान की गायकी प्राप्त करने में आपके शिष्यों की तपस्या करें। ये हराने की गायकी सीखने के लिए उनके शिष्यों को कठिन तपस्या करनी पड़ती। यानी इनके जो शिष्य थे, शिष्यों को इनकी गायकी सीखने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती। आपके शिष्य समस्त महाराष्ट्र में समस्त राष्ट्र महाराष्ट्र में मिले हुए थे। जिनमें
नयनाचार्य भास्कर बुआ भास्कर बुआ श्रीमती केसरबाई केकर श्रीमती केसरबाई केकर केलकर भी कहते इसको केलकर भी कर सकते हैं केलकर को केलकर केलकर गोविंद श्री गोविंद राव टेंडे का भूमिका श्री गोविंद राव टेंडे तथा गुरुजी हाँ गुरुजी हाँ गंगूबाई मंगल मोधुबाई उड़ीकर गंगूबाई मंगल मोधुबाई उड़ीकर उड़ीकर जैसे प्रख्यात गायक कलाकार थे जिसे प्रख्यात गायक कलाकार ये है ये बड़े बड़े नाम हैं जो कि बड़े बड़े कलाकार ये हैं अल्लादिया खान साहब मुश्किल और प्रसिद्ध राग में सिद्ध थे उस्ताद अल्लादिया हाँ उस्ताद अल्लादिया खान साहब इसको एक बार दोबारा सुन लेते हैं। अल्लादिया खान महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गायक हुए जिनका जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम उस्ताद जहांगीर खान था। अल्लादिया खान साहब ने संगीत की तालीम अपने पिता से ली जो कि उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। अल्लादिया खान को कोल्हापुर के जो छत्रपति महाराज थे साहू जी महाराज उन्होंने अपना दरबारी संगीतज्ञ कह सकते हो या दरबारी गायक कह सकते हो उन्होंने नियुक्त कर दिया। इनकी जो गायकी थी वो कष्ट साध्य और कठिन थी और ये कठिन से कठिन रागों को गाने में निपुण थे अल्लादिया खान साहब। इनके घराने की गायकी को सीखने के लिए जो शिष्य थे इनको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और आपके शिष्य समस्त महाराष्ट्र में फैले हुए जिनका नाम है सबसे पहले बताया मैंने इनका सबसे पहला जो शिष्य था गायनाचार्य भास्कर बुआ श्रीमती केसरबाई केरकर श्री गोविंदराव टेंडे गुरुजी खां और एक था नाम गंगूबाई मंगल और मोधुबाई उड़ीकर प्रसिद्ध गायक कलाकार है जो इनकी शिष्य परंपरा में आते हैं शिष्य के भी
आप अपनी गायकी में अल्लाह दिया खान साहब अल्लाह दिया खान साहब मुश्किल और अप्रसिद्ध गाने में सिद्ध थे। मुश्किल व अप्रसिद्ध राग गाने में सिद्ध थे। आप अपनी गायकी में स्वर कंपन रीढ़ गमन आप अपनी गायकी में स्वर कंपन रीढ़ गमन हरकत रीढ़ गमन हरकत ये साथ साथ आलाप की गंभीरता पर विशेष ध्यान देते थे। साथ साथ आलाप की गंभीरता पर विशेष ध्यान देते थे। विशेष ध्यान देते थे। पतली आवाज से तार को पतली तार सप्तक के पतली आवाज पतली आवाज से तार और सप्तक में पतली तार सप्तक में स्वरों में काम दिखाने की विशेषता आपके अंदर विद्यमान थी। स्वरों में काम दिखाने की विशेषता आपने विद्यमान की। आपके घराने की गायकी में विशेष रूप से आपके घराने की
गायकी में विशेष रूप से ध्रुपद धमार ख्याल तराने होली आदि गीत प्रकार में विशेष रूप से गाया जाता है। ध्रुपद धमार ख्याल तराने धमार ख्याल ध्रुपद धमार ख्याल तराने होली आदि गीत प्रकार में विशेष रूप से पाए जाते हैं। होली आदि गीत प्रकार विशेष रूप से पाए जाते हैं। ठुमरी तथा गजल आपके घराने के बराबर है। ठुमरी व गजल आपके घराने में न के बराबर यानी ये अप्रसिद्ध और मुश्किल राग थे। गुरु को बड़े शौक से गाते थे और इस सिद्धि प्राप्त थी इनको। और आप अपनी गायकी, स्वर कंपन, मीठ, गमक और तार से अधिक तार तक बारीक आवाज में जाना, पतली आवाज में जाना और इन हरकतों के साथ साथ में आराम की गंभीरता पर विशेष ध्यान देना, एक विशेषताएं थी। और इनकी जो घराने में गायकी थी कौन सी थी? ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराने, होली आदि इसमें गाए जाते थे। ठुमरी और गजल न के बराबर इनके घराने में गाए जाते थे। तो ये था अल्लाह दिया खान साहब का अपने परिचय पढ़ा है। और इनका जन्म बताया मैं, जन्म इनका कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ है और 1885 में हुआ है। 1855 में 1855 में हुआ। इनका पिता का नाम जहांगीर खान साहब था और इनके संगीत के गुरु भी वही थे। संगीत की तालीम इन्होंने अपने पिता से ली, जिनका नाम जहांगीर उस्ताद जहांगीर खान साहब था। और कोल्हापुर के जो राजा थे छत्रपति साहू जी महाराज, उन्होंने इनकी गायकी से प्रसन्न होकर के अपने दरबार में संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया। और ये अपने घराने की नींव रखी। महाराष्ट्र के अंदर जो है शिष्य बनाए, बहुत सारे कई शिष्य इनके थे, जिनमें भूजी खान साहब बताया मैंने और गोविंदराव ने बताया मैंने और मोदूबाई कुबीकर, भास्कर बुआ, गंगूबाई धंगल, तो इस तरह से केसरबाई केरकर, ये इनकी मतलब
शिष्य और शिष्याएं मेरी हुई थी महाराष्ट्र को। उसका आगे का परिचय आगे के व्याख्यान में पढ़ेंगे।